हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इनसे पहले हमने इसका 6 लेक्चर डाल चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर पहले ज़रूर देख लें। बात करेंगे यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड, वो सारे किरण पब्लिकेशन का बुक आता है एसएससी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बुक को एक बार कर लेंगे तो आपको एसएससी का 90% प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज हो, साइनो हो, एंटो हो, सबसे पहले आपको ये बुक करना चाहिए, ताकि क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है वो हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। 90+% जो क्वेश्चन होता है वो पिछले ईयर से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में, वो 1997 से लेकर के अब तक जो भी एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 605 से 635 तक का क्वेश्चन। और हम बता दें कि जो हम 6 वीडियो डाले हैं वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं 635 से लेकर के 849 तक हम डाल चुके हैं। तो हम लास्ट से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको टीसीएस का नया पैटर्न समझ में आए और वहाँ पे आप देखें कि हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। ठीक, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को करके जाएंगे तो आपका 90% वोकैब वैसे ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर यूजफुल की बात करेंगे तो ये यूजफुल देखिए, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, डीपीएसआई हो, आईबीपीएस का एग्जाम हो, सीडीएस हो, एंड जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पेपर को टीसीएस ही ले, चाहे एसएससी हो या आईबीपीएस हो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 605 से लेकर 635 तक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बहुत जल्दी इस बुक को हम खत्म करेंगे। तो आज की क्लास का 605 नंबर मीनिंग क्या कहता है? आज की क्लास का पहला मीनिंग 605 नंबर, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 9/8/2015 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी प्रीवियस ईयर होगा। ठीक, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एग्जिस्टेंट का मतलब होता है अस्तित्व, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है एथियस्ट। तो आपको हम बता दें कि वर्ड पावर मेडिज में आपको हम पढ़ाएं क्या कि देखिए जहाँ भी अ लग जाए, ठीक, आई एम इम लग जाए, ठीक, अन लग जाए, ये सारे जो अगर किसी भी मीनिंग से पहले लग गया तो उसका वो निगेटिव बना देता है। तो यहाँ पे अ लग गया है थियस्ट से पहले, तो थियस्ट का मतलब क्या होता है? थियस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास करता है, जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास करता है। इसमें अगर ए लगा दे तो बन गया एथियस्ट, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा जो थियस्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, तो इसे आप काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब क्या होता है? ईश्वर के साक्षात दर्शन का जो अभिलाषी होता है वो कभी भी नास्तिक नहीं होगा, इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा ऑप्शन है सिनिक। सिनिक का मतलब क्या होता है? निंदक होता है, निंदक की भी बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता उसे हम कहते हैं अथियस्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला मीनिंग है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों द्वारा सरकार। देखिए गवर्नमेंट बाय अ फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ लोग। तो अ फ्यू का मतलब कुछ लोग, फ्यू क्या है? फ्यू एक निगेटिव मीनिंग है। इसके बाद द फ्यू थोड़ा बहुत, तो ये आपको हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव के अंदर। ठीक, तो अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लोग। ठीक, तो गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल का मतलब क्या होगा? जो कुछ लोगों के द्वारा शासन होगा, कुछ लोगों के द्वारा सरकार होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो उच्च वर्ग द्वारा शासन होता है, उसे हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये फ्यू पीपल की बात कर रहा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतांत्रिक देश, कुलतंत्र। जो फ्यू पीपल द्वारा सरकार होता है उसे हम क्या कहेंगे? ओलिगार्की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, कहिए निरुकंसता की, तानाशाही की बात नहीं हो रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दफ्तरशाही, नौकरशाही, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, वो क्या है? ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों द्वारा सरकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है दैट विच कैन
कैन नॉट बी इफेस्ट। इफेस्ट का मतलब क्या होता है? मिटाना होता है। जिसे मिटाया नहीं जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो मेरा पहला ऑप्शन है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा ना जा सके, ठीक, जिसे स्पष्ट नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेजिबल। तो ये इसकी बात तो हो नहीं रही है, एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इनडेलेबल। इनडेलेबल का मतलब होता है अमिट, जो क्या हो? अमिट हो, यानी कि जिसको हम इफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए एलिमिनेट करते हैं पहले ऑप्शन को। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय और पराजय की बात क्या कर रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं कर रहा, इसे आप काट दीजिए। मिलनसार, एफबल का मतलब मिलनसार और भद्र की बात नहीं हो रहा है, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, बाकी सब तो एलिमिनेट हो गया। क्या? तो इनडेलेबल। इनडेलेबल का मतलब होता है अमिट हो, जिसे मिटाया नहीं जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अमिट है वो, ठीक, अमिट है, पक्का है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। अगला है अ पर्सन हु डेलिब्रेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। इसका मतलब जानबूझ के होता है डेलिब्रेटली, ठीक। अ पर्सन हु जो जानबूझ कर सेट्स करता है फायर टू बिल्डिंग, मतलब क्या? बिल्डिंग में आग लगाने के सेंस में। एक व्यक्ति जो जानबूझकर इमारत में आग सेट करता है, आग लगाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो मेरा पहला ऑप्शन है ऑसनिस्ट। ऑसनिस्ट का मतलब होता है जानबूझकर आग लगाने वाला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया मुझे, जानबूझकर आग लगाने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है एक्सटूसिनेस्ट। एक्सटूसिनेस्ट दूसरा ऑप्शन है एक्सटूसिनेस्ट। एक्सटूसिनेस्ट का मतलब होता है लुटेरा। क्या लुटेरा की बात हो रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसे आप कार्ड एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है हाईजेकर। हाईजेकर का मतलब क्या होता है? अपहरणकर्ता की बात हो ही नहीं रहा, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा जो ऑप्शन है वो है एसेसिन। एसेसिन का मतलब होता है घातक, हत्यारा कहिए, तो इसकी ही बात नहीं हो रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि वह जो खातों की आधिकारिक जांच करता है उसे हम क्या कहेंगे? वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, वह जो खातों की आधिकारिक जांच करता है उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ऑडिटर, ठीक। ऑडिटर का मतलब होता है लेखा की जांच करने वाला, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन जो है वो है रजिस्ट्रर। रजिस्टर का मतलब होता है कि पंजीकरण अधिकारी की बात नहीं हो रहा है, इसे आप काट दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्रेडिटर का मतलब लेनदार की बात हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा जो ऑप्शन है मेरे पास वो है चार्टेड अकाउंट। का मतलब क्या होता है? प्रमाणित सरकारी लेखा अधिकारी, तो इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो ऑडिटर है, जो क्या करता है? खातों की आधिकारिक जाँच की बात करता है, तो वो ऑडिटर ही करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स अविवाहित रहने की अवस्था को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मेरा सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, बिल्कुल सही। जो क्या होता है? अविवाहित रहने की अवस्था में होता है उसे हम ब्रह्मचर्य ही कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास है नियोगोमिस्ट। नियोगोमिस्ट का मतलब होता है, नियोगोमिस्ट का मतलब होता है नवविवाहित की बात तो नहीं कर रहा है, इधर उल्टा हो गया, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है चैपरॉन। चैपरॉन का मतलब होता है चौकसी करने वाला, ठीक। चौकसी करने वाला स्त्री जो होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? चैपरॉन। इसकी बात हो रहा है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसी का एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा ऑप्शन है मेरे पास इम्प्लोरर। इम्प्लोरर का मतलब होता है प्रदायक, प्रत्यारोपण, इसकी भी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। एक ही ऑप्शन है अविवाहित रहने की अवस्था को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य जी कहते हैं, ठीक। अब आगे 611 और मीनिंग क्या कहता है देखते हैं। 611 कहता है, अब आगे आते हैं, एन इवेंट विच हैपेंस once in 5 years, मतलब एक घटना जो 5 साल में एक बार होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरा है सेप्टेनियल। सेप्टेनियल का मतलब 7 साल में जो होता है उसे कहते हैं, एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास क्यूनियल। क्यूनियल का मतलब होता है जो घटना 5 साल में एक बार हो उसे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनसे जो अगला ऑप्शन है वो है इंटेटैग्नम। इंटेटैग्नम का मतलब क्या होता है? व्यवस्था क्रम की बात हो रहा है, नहीं, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा जो ऑप्शन है वो है पन। पन का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द, यानी कि 2 अर्थों वचन बोलना, तो
ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा जो 5 साल में क्या होता है, एक बार घटता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्यूनियल। ठीक, अब आगे देखते हैं। 113 नंबर मीनिंग क्या कहता है, अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, व्यक्ति जो सभी प्रशंसा का पात्र है, उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घिनौना, निंदनीय, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास लॉवेबल। लॉवेबल का मतलब होता है धीरता। ठीक, प्यार लगने वाला है, धीरता कहिए, तो इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का मतलब होता है घिनौना, घृणित ही होता है, ये भी नहीं हो, इसे भी काट दीजिए। चौथा जो ऑप्शन है मेरे पास वो है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब क्या होता है, सराहनीय, प्रशंसा योग, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऊपर में वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो सभी प्रशंसा का पात्र है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सीखना है वन वर्ड को, और हम सारे किरण पब्लिकेशन का वन वर्ड आपके दिमाग में डालेंगे, आप बने रहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। 614 और मीनिंग कहता है वन हु इज स्किलफुल, जो कुशल हो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का मतलब होता है विनयशील, अनुशिष्ट। क्या इसकी बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, कट गया। ठीक, इसे आप एलिमिनेट कर दिए। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब होता है दीप्तिमान कहिए, परिश्रम पूर्ण कहिए, जो बहुत मेहनत करता है, इसकी बात नहीं हो रहा, एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास वो है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, एक जैसा नहीं, विभिन्न, इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा जो ऑप्शन है मेरे पास, जो कुशल की बात कर रहा है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब कुशल होता है, और ऊपर में वही बात कर रहा है जो कुशल हो, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, कुशल। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, बाकी सभी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। ठीक, देखिए आगे 615 और मीनिंग क्या कहता है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। वन हु रन्स अवे, जो क्या करता है, भागता है, फ्रॉम जस्टिस और लॉ, यानी कि जो क्या करता है, न्याय या कानून से दूर भागने वाले को हम क्या कहेंगे। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास स्मगलर का मतलब होता है तस्करी, चुंगी, चोर। ठीक, अपवाहक, तो इसकी बात नहीं करें, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है क्रिमिनल। इसका मतलब अपराधी होता है, ये दूर नहीं भागता है, जो मतलब भागेगा उसे हम कहते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, फरारी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, जो क्या करेगा, लॉ से मतलब कानून से भागे, दूर भागेगा। ठीक, अगला है थीप, चोर। चोर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं। 16 नंबर ऑफ वंस ऑन फ्री विल, अपनी मर्जी से। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य की बात नहीं कर रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, ये अपनी मर्जी से बात कर रहा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य या आवश्यक, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयंसेवी, तो स्वयंसेवी की बात हो रहा है। ठीक, अच्छी की बात हो रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी वही है, कंपलसरी का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, स्वयंसेवी, अपनी मर्जी से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। तो 17 नंबर वन हु इज टू केयरलेस, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो, टू प्लान करने के लिए, फ्यूचर की योजना बनाने के लिए ज़्यादा ही लापरवाही को हम क्या कहते हैं, जो उसमें फ्यूचर का प्लान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही कर, क्या कहते हैं। यहाँ पे केवल जो है एक्स्ट्रा टाइपिंग, ये थोड़ा एर है। ठीक, इसको आप काट दीजिएगा। ठीक, बाकी सब कुछ सही है। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। पहला ऑप्शन मेरे पास है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकपूर्ण, बेपरवाह हो सकता है, लेकिन ये आंसर होगा कि नहीं, पहले पूरे ऑप्शन को हम देखते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है जिस पर अमल ना हो सके, अव्यवहार की बात नहीं हो रहा है, जिस पर अमल ना हो सके, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, ये कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नामर्द कहिए या कमज़ोर कहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, चौथा जो ऑप्शन है वो है इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है अदूरदर्शी, लापरवाह, बिल्कुल ये हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे बेपरवाह गलत कर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है अदूरदर्शी, लापरवाह। ठीक, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। 618 नंबर मीनिंग क्या कहता है, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन। अब देखिए लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, किसको, घोड़े को, किस में, एट एन इन में, यानी कि घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति एक किस में, तो सराय में, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है मैट्रन। मैट्रन का मतलब होता है नर्स। नर्स की बात हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन है
चांडलर, चांडलर का मतलब होता है जहाज के सामान बेचने वाला। तो इसकी तो बात हो नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऑस्टलर, ऑस्टलर का मतलब होता है साइज, साइज क्या होता है, तो अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका आंसर यही होगा, घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति एक सराय में, उसे हम कहते हैं ऑस्टलर। ठीक, चौथा ऑप्शन है इफेमाइट का मतलब होता है औरताना गुण कहिए, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ठीक, औरताना गुण की बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं 119 नंबर, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, असहाय होकर संघर्ष करना, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए मेरे पास है इम्प्लोरर, इम्प्लोरर का मतलब होता है प्रत्यारोपण की बात नहीं करा, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है योकल, योकल का मतलब क्या होता है, तो गवार, गवार की भी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट करें। ठीक, तीसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब होता है घबराहट से लड़खड़ाना, बिल्कुल सही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है टू स्ट्रगल यानी कि असहाय होकर संघर्ष करना, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घबराहट से लड़खड़ाना। ठीक, वो मतलब घबराहट में फिर भी क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, असहाय होकर भी संघर्ष कर रहा है। ठीक, आगे देखिए अगला ऑप्शन है चम का मतलब लंगोटिया यार होता है, तो यहाँ पे यार की कोई बात कर नहीं रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं 620 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, यानी कि किसी का कर चुकाने में जो असमर्थ होता है, अनेबल का मतलब क्या होता है, असमर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला मेरे पास ऑप्शन है वो है पैटिजन, पैटिजन का मतलब होता है समर्थक, इसकी बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास है बहीमियन, बहीमियन का मतलब होता है रूढ़िमुक्त। ठीक, जो समाज से थोड़ा हट के रहता हो, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है एसेटी का मतलब सन्यासी की बात हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऋण चुकाने की बात हो रहा है यहाँ पे, सन्यासी तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, लास्ट ऑप्शन मेरे पास है इंसॉल्वेंट, इस इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है किसी का कर चुकाने में जो असमर्थ होता है उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक, अब आगे देखते हैं 621 नंबर, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, एक राज्य में अधिकारियों द्वारा सरकार को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर इन अ स्टेट। ठीक, तो पहला ऑप्शन मेरे पास है अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है उच्च वर्ग, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट करें। ठीक, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है वो है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, दफ्तरशाही, बिल्कुल सही, दफ्तरशाही की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, जहाँ पे अधिकारियों द्वारा सरकार हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, दफ्तरशाही। ठीक, अगला ऑप्शन मेरे पास है वो है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, इसकी भी बात नहीं हो रहा है, इसे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर इन अ स्टेट, यानी कि वो होगा दफ्तरशाही, और दफ्तरशाही होगा और नौकरशाही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा 2 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 622 नंबर, विच कैन बी रूटेड आउट, यानी कि जिसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है, रूट और मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ना। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेरे पास पहला ऑप्शन है एरेडिकेबल का मतलब होता है नाश करने योग्य, बिल्कुल जो नाश करने योग्य है, जिसे 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 जड़ से उखाड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। बाकी ऑप्शन क्या करा है देखिए, अभी देखते हैं। इंटरनमेंट, इंटरनमेंट का मतलब होता है युद्धकालीन की बात हो रहा है, नहीं, ये एलिमिनेट वैसे ही हो गया। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद की बात कहाँ से आ गया। ठीक, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है इनकॉरिजेबल, और इनकॉरिजेबल का मतलब होता है असुधार, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा है विच कैन बी रूटेड, और जिसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इरेडिकेबल का मतलब होता है नाश करने योग्य, जो नाश करने योग्य है। ठीक, नंबर 623 नंबर क्या कह रहा है कि ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स, स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत राय जो होता है उसे हम क्या कहेंगे। पहला कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, तो विवाद की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ऊपर बात हो रहा है स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत राय जो होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत, यहाँ वकालत की भी बात नहीं हो रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है अपधर्म। ठीक, ये बिल्कुल सही है, हेरेसी का मतलब क्या होता है, अपधर्म होता है, और स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत राय को हम हेरेसी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट ऑप्शन है परंपरा, कन्वेंशन का मतलब होता है पर बात हो नहीं रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं
624 मेक पेल बाय एक्सक्लोडिंग लाइट, यानी कि पेल का मतलब पीला कर देना, प्रकाश को हटाकर पीला कर देना। क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फोलिएट। फोलिएट का मतलब होता है पत्तियों से जो पूर्ण होता है, ठीक, सजा हुआ होता है। तो इसकी बात हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं, ये एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, यहाँ है दूसरा ऑप्शन, ये है पॉकलेट। पॉकलेट का मतलब होता है क्या? बूंद बूंद करके टपकना, फट जाना। तो इसकी भी बात हो नहीं रहा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास, ये यहाँ पे है, थोड़ा टाइपिंग इधर से उधर हो गया, ठीक। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये प्रकाश को हटाकर पीला करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 एक ही मैच होगा यहाँ पे, जो कह रहा है मतलब एसिलिएट। एसिलिएट का मतलब होता है पीला कर देना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। आगे देखते हैं 625 नंबर मीनिंग क्या कह रहा है कि समवन हु इज डिजाइंड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट। कहने का कोई भी व्यक्ति जिसे विवाद के दोनों पक्षों को सुनने और निर्णय लेने के लिए नामित किया जाता है। ऐसे कोई विवाद हो गया तो एक पर्सन होगा जो मध्यस्थता का काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन से देखते हैं। मेरा पहला ऑप्शन है काउंसलर। काउंसलर का मतलब वकील होता है, वकील की बात नहीं है, इसे एलिमिनेट करिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थ, बिल्कुल सही, यही मध्यस्थ ही होगा, ठीक। जो आर्बिट्रेटर होगा वो क्या करता है? मध्यस्थता का काम करता है, यानी कि कोई भी विवाद को सुलझाने का काम करता है, दोनों पक्षों को सुन करके। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है मजिस्ट्रेट का मतलब दंडनायक होता है, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन जो है मेरे पास मैनेजेटर, इसका मतलब प्रबंधक होता है, तो प्रबंधक की भी बात नहीं हो रहा है, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 626 समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या कुछ ऐसा जिसे समझना मुश्किल हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा होता है, जैसे कोई भी काम अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है कुछ ऐसा जिसे समझना मुश्किल हो। दूसरा है इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव का मतलब भी अधूरा ही होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है इनकंसीवेबल का मतलब कल्पना से परे होता है, जो कल्पना से क्या हो, परे, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा ऑप्शन मेरे पास है इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो समझ में ना आ सके, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो समझ में ना आ सके, ठीक। आगे देखते हैं विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग। यहाँ पे देखिए ये होता है कि डैट विच इज अरेंज, जो अरेंज किया जाता है बाय डिस्कस करके, ठीक, डिस्कस करके, या कन्फरिंग का मतलब भेंट करके, उसे हम क्या कहते हैं? पहला मीटिंग नहीं होगा, सभा। दूसरा इसे हम सेमिनार कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डिबेट, वाद विवाद की बात नहीं करा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। और समझौता की बात नहीं कर रहा है, निगोशिएशन की बात नहीं कर रहा है, इसे एलिमिनेट। 628 नंबर। अब मॉडफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण, पोइम और सॉन्ग, यानी कि एक शोकपूर्ण कविता या गीत को क्या कहते हैं? पहला कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब मनोरंजक, एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है शोकपूर्ण घटना, घटना की बात नहीं हो रहा, गीत की बात हो, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन मेरे पास एलजी। एलजी का मतलब होता है शौक गीत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो शौक गीत होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, ठीक। ओड का मतलब होता है गजल, कविता, ठीक, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच कैन इजिली बी कर्व, जिसे घुमाया जा सकता है विद आउट ब्रेकिंग, यानी कि जिसे बिना टूटे आसानी से कितना भी घुमा लीजिए वो टूटता नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक ना, फ्लेक्सिबल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है सुधारवाद, इसकी बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, ठीक, जो इंसान को खाता है, इसको ये नरभक्षी नहीं होगा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है इंटरमेंट का मतलब दफन, दफन की भी बात नहीं हो रही, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा ऑप्शन मेरे पास है वह फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है क्या? झुकने योग्य, जो लचीला हो, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। और ऊपर में कह रहा है कि जिसे बिना टूटे आसानी से घुमाया जा सकता है, उसे आप कितना घुमा लीजिए वो नहीं टूटेगा, ठीक। तो वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, झुकने योग्य होगा, लचीला होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड। अब यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो क्या करता है? ओल्ड की समस्याओं से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं वर्ड पावर मेडिजी में, ठीक। आपको वर्ड पावर मेडिजी का 15 लेक्चर यहाँ पढ़ा हुआ है, उससे आप देखिए, वहाँ पे आप वोकैबुलरी का निर्माण सीख जाएंगे, ठीक। यहाँ पे जो पहला मीनिंग है वो है ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कर्करोग विज्ञान। कर्करोग विज्ञान की यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, ओल्ड की बात हो रहा है, तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है
प्रसूति विज्ञान। ठीक, प्रसूति विज्ञान क्या होता है, तो जो मतलब जो बच्चा के डिलीवरी के समय जो नर्स होता है उसकी देखरेख करने वाले को हम कहते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है बाल चिकित्सा, तो इसकी भी बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा एक ही ऑप्शन है जो मैच करेगा ओल्ड से, ओल्ड के साइंस से, जेरिएट्रिकस। जेरिएट्रिकस का मतलब होता है जरा चिकित्सा, जो ओल्ड से रिलेट करता हो। ठीक, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो प्राचीन काल या ओल्ड से यानी कि ओल्ड पर्सन से, हम बता चुके हैं कि जो बूढ़े आदमियों का क्या होता है स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बता चुके हैं जेरिएट्रिकस होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। अगला 631 नंबर, अ चाइल्ड सेक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इन्फेंसी। बचपन में एक बच्चा चुपके से दूसरे के लिए बदल गया। जो बच्चा बदल गया यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होगा? पहला नीपर का मतलब बच्चा, ये गलत। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मेरे पास है चेंजलिंग। चेंजलिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो बदला हुआ हो। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे है टीडलर, इसका मतलब होता है बच्चा, ये भी एलिमिनेट, ये इसकी ही बात नहीं हो रहा है। और बच्चा बुरे व्यवहार वाला, ये भी टाई की भी बात नहीं हो रहा है यहाँ, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जो क्या कह रहा है, जो बदला हुआ बच्चा होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। 632, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की एक माला। फूलों की एक माला को हम क्या कहते हैं? पहला है मेरे पास, पहला ऑप्शन है बुके। बुके का मतलब होता है, यहाँ पे टी साइलेंट होगा, बुके का मतलब गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता की बात नहीं हो रहा है, इसे आप काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है रीत। रीत का मतलब होता है माला, हार। फूलों की जो माला होता है, हार होता है, उसे हम रीत कहते हैं। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है विराओ का मतलब चंडी होता है, ये एलिमिनेट। और भीड़ की बात हो तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर रेबल भीड़ एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, तो आप समझ गए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। का कब आया है ये? हर एक क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर है। ठीक, तो आप इसको देख ले। आगे देखिए 633 नंबर मीनिंग क्या कह रहा है कि डैट विच मोरली डेंजरस, यानी कि वह जो नैतिक रूप से खतरनाक है उसे हम क्या कहेंगे? मेरे पास पहला ऑप्शन है कैडावेरस। कैडावेरस का मतलब होता है सब जैसा, जो मतलब मृत्यु जैसा हो, सब जैसा हो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी बात नहीं करा। दूसरा जो ऑप्शन है डिफलकेशन का मतलब होता है गवन या झूठ, तो इसकी ही बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है साइनेक्यूर का मतलब होता है आराम की नौकरी, ये तो इसकी तो बात हो ही नहीं रहा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा जो है मेरे पास पेस्टिफेरस। पेस्टिफेरस का मतलब होता है हानिकर हो, जो क्या हो? हानिकर हो, जो नैतिक रूप से खतरनाक हो, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं। 634, अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल उगाने के लिए उपयुक्त भूमि को हम क्या कहेंगे? पहला है स्प्राउट, अंकुरित अनाज, ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, भूमि की बात कर रहा है। दूसरा एरवल। एरवल का मतलब होता है कृषि योग्य जो भूमि होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 2। ठीक, आगे इससे अगला जो है एस्ट्रेलाइज्ड। एस्ट्रेलाइज्ड का मतलब होता है पत्थरों की ढकी हुई, तो ये वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। और इससे अगला ऑप्शन है वेरिएबल का मतलब पूज्य होता है, यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त भूमि होगा, एरवल का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि। ठीक, अब आगे देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट मीनिंग होगा ये फेंट। फेंट का मतलब होता है आक्रमण। ठीक, आक्रमण कहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास प्रिटेंडेड, पहला ऑप्शन मेरे पास है प्रिटेंडेड अफेक्ट का मतलब बहकाया प्रभाव की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है प्रिटेंडेड अटैक, बहस या आक्रमण, बिल्कुल आक्रमण की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला है प्रिटेंडेंट इफर्ट का मतलब बहाना, प्रयास, ये भी नहीं होगा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा ऑप्शन समर्थन की बात, प्रिटेंडेंट सपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऐसे ही आपको वन वर्ड एलिमिनेट करके पढ़ना है। यहाँ पे हम सारे केन पब्लिकेशन को खत्म, आप थोड़ा पैसेंस बना करके रखें। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।